नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेरी जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म से एथीज्म तक, यानी कि आस्तिक होने से नास्तिक होने तक। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपसे कल बात किया, बचपन में तो बच्चे आस्तिक होते ही हैं। उनको जब पापा मम्मी सब कहते हैं कि बेटा भगवान जी को नमस्कार करो, पैर पड़ो, कोई गुरु है, संत वगैरह है तो भाई इनके पैर पड़ो, इनके पैर छुओ, तो ये मैसेजिंग को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बचपन में आप न चाहते हुए भी ये सब कर लेते हो। बचपन में ही क्या, बड़े होके भी लोग पीयर प्रेशर में आके किसी के पैर छू लेते हैं। कोई साधु स्वामी है, हाथ में माला पकड़ा हुआ है, बैठा हुआ है और सारे पब्लिक, हजारों लोग आए हुए हैं, पैर छू रहे हैं। अब आप उस जगह पे पहुंच जाते हो जिसको सत्संग कहते हैं या जो भी कहते हैं। अब सब लोग पैर छू रहे हैं, उनके भक्त लोग बाजू में खड़े हैं, वो भी और कुछ नहीं तो सर दबा के पैर छूने को आपको ये करते हैं, उकसाते हैं, मजबूर करते हैं। तो आपके अंदर से एक प्रेशर आ जाता है कि यार कर लो ना, कहाँ कुछ जा रहा है, कहाँ मेरे जेब से पैसे जा रहे हैं, कहाँ मैं इनकी गुलामी स्वीकार कर रहा हूँ। तो इस तरह से मान लेते हैं। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही नेचुरल है, पेरेंटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, सभी लोग कहते हैं भगवान जी ये, भगवान जी वो, जो भी है, यानी शिव जी हो या काली माँ हो या जो भी माता जी हो या जो भी डेटी हो, तो अगर पापा मम्मी कहते तो करना ही पड़ता है। और अगर नहीं किया तो गुस्ताखी कर रहे हो, माँ बाप का अनादर कर रहे हो, पूर्वजों का अनादर कर रहे हो, अपने समाज का अनादर कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो हमारे समाज में ऐसा है वैसा है। तो प्रेशर बहुत रहता है बच्चों के ऊपर। रेजिस्ट करेंगे तो प्रेशर महसूस होगा, जब तक रेजिस्ट नहीं करते हैं तब तक बहुत क्यूट लगता है। अरे देखो देखो ये बच्चा कैसे प्रार्थना गाने लगा, और अप्रूवल मिलता है, सबसे अप्रूवल मिलेगा। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था, उतना सारा नहीं था, लेकिन हाथ जोड़ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ना, मंदिर में जाना, प्रसाद खाना, ये सब नॉर्मल था। मैंने इस पे सवाल नहीं उठाया। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि ये गुड्डा गुड्डी का खेल हो रहा है। यहाँ पे हनुमान जी को दिखाया जा रहा है, स्टोरी है कि वो पर्वत को लेके उड़े, हिमालय से श्रीलंका तक उड़ के गए, उड़ता हुआ बंदर। यानी एक तरफ मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, और दूसरे तरफ मैं उड़ता हुआ जायंट बंदर की बात सोच रहा हूँ। और वो भी कैसा, वो जायंट बंदर ने पूरा यानी पर्वत को जड़ से उखाड़ लिया और उखाड़ के ऐसे हाथ में लेके उड़ रहा है। तो यार उतना प्रोपल्शन फोर्स कहाँ है, कहाँ से आता है प्रोपल्शन? किसी चीज को उड़ने के लिए प्रोपल्शन चाहिए होता है, उसको एरोडायनामिक होना चाहिए, हवा में से उड़ना है। तो यानी नॉर्मल फिजिक्स के साथ तो बैठता ही नहीं है। तो ये हुआ कैसे? कोई सवाल का जवाब नहीं। पुष्पक विमान के बारे में हम सीखते हैं, यानी स्टोरीज में, रामायण में, और यानी अमर चित्र कथा कॉमिक्स पढ़ के भी सीखते हैं, और घर पे भी ये कहानियां सुनाई जाती है। उस बच्चा सोचता है, मैं भी सोचता था यार, पुष्पक विमान, रावण आया, सीता को खड़ा किया, एक मूविंग प्लेटफॉर्म है, बेसिकली रथ, एक उड़ता हुआ रथ, ओपन एयर। यार ओपन एयर में आप उड़ रहे हो तो विंड रेजिस्टेंस होता होगा। तो ये कैसा डिजाइनिंग था कि आपको विंड रेजिस्टेंस के बावजूद आपने कोई ग्लास के ये विंडशील्ड्स कुछ खड़े नहीं किए। अजीब लग रहा था, लेकिन सवाल नहीं किया जाता है। धीरे धीरे मैं सवाल करते हो गया, और वो इसलिए भी था क्योंकि मेरे डैड जो थे 2017 में गुजर गए। मेरे डैड हमेशा क्वेश्चनिंग के लिए बहुत ओपन थे, लेकिन कभी कभी थोड़ा इवेसिव जवाब भी दे देते थे। कभी एक तरफ कहते थे, कभी कुछ और कहते थे। तो अगर मैं बहुत ज्यादा रैशनलिस्ट हो गया कि डैड ये हुआ कैसे,
कि ये भगवान राम ने ऐसे किया और वो हमारे लिए रोल मॉडल है और ये सब है, तो यानी बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। तब मेरे डैड कहते थे वैसे ये सारी जो कहानियां हैं और ये सारा जो धर्म है ये मनगढ़ित हैं, लेकिन समाज को कंट्रोल में रखने के लिए मनगढ़ित कहानियां बनाई गई हैं, क्योंकि समाज को कंट्रोल में रखना था। नहीं तो सब लोग एक दूसरे की बीवी छीनते और सब लोग एक दूसरे के घर में जाके चोरी करते और डकैती करते और मारपीट करते और खून खराबा करते। तो समाज के ऊपर सामाजिक एक कंट्रोल होना चाहिए। सामाजिक कंट्रोल कैसे होगा? तो चलो एक कुछ कहानियां बनाई जाए। तो जो साधु संत उस समय के थे उन्होंने कुछ कहानियां बनाए और फिर वो पहले कहानी कहा जाता था, बोला जाता था, फिर उसी को लिख दिया गया, तो हो गए अपने वेद उपनिषद वगैरह। तो इस तरह के मेरे डैड के एक्सप्लेनेशन हुआ करते थे कभी कभी। लेकिन वो इस तरह से कहते थे जी कि भगवान बहुत रियल है। हाँ, भगवान का हो सकता है कि वो फॉर्म नहीं है जिसे हिंदुइज्म में बताया जाता है। मैं पूछता था उनसे कि यार एक तरफ से अल्लाह की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भगवान जो हिंदू गॉड्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो सच कौन है? तो वो कहते थे यार वैसे तो सब रिलीजन्स एक ही हैं, एक पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं ना, तो उस तरह से अलग अलग मार्ग हैं पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए। तो हर एक का अपना एक जर्नी होता है। तो थोड़े टाइम के लिए वो एक्सप्लेनेशन ने मुझे सेटिस्फाई भी कर दिया। मैं सेटिस्फाइड था, मैं खुश था। बहुत डीप लगा मुझे, बहुत बहुत डीप था। और डीप था भी, लेकिन एक अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि वो पर्वत पे चढ़ना जरूरी है और वो पर्वत चढ़ा जा रहा है। यानी कि बिटवीन द एजेस ऑफ 25 एंड 45 मैंने कुछ प्रोग्रेस किया और फिर 45 से 55 में मैंने कुछ प्रोग्रेस किया और वो पर्वत चढ़ रहा हूं। यानी किसी तरह से मैं ऊंचाई को प्राप्त कर रहा हूं। ये एक अजम्पशन है। क्या ऐसा है? क्या सचमुच में मैं 25 साल से बेहतर हूं एट द एज ऑफ 50? आई एम 58। तो क्या ये कुछ इंप्रूवमेंट? इज इट अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जर्नी? अपने आप को इंप्रूव करने का कोई जर्नी है? वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं देखता था लोगों को, मैं डैड से पूछता भी था, डैड ये आप कह रहे हो इंप्रूवमेंट, लेकिन कहाँ? ये बुजुर्ग चले हैं लेकिन अभी कोई इंप्रूवमेंट। तो फिर डैड कहते थे नहीं, हर एक का इंप्रूवमेंट नहीं होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम। चलो वो बात भी मान लिया। थोड़े टाइम के लिए वो भी चल रहा था कि हाँ सही है, सब लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ लोग स्टूपिड भी होते हैं और कुछ लोग अपना जर्नी छोड़ देते हैं और वो इसके ऊपर सोचते नहीं है। और मेरे डैड का एक थोड़ा सा डबल मैसेजिंग टाइप का था कि वो हमेशा कहते थे सोचना अच्छी बात है, सवाल करना बहुत अच्छी बात है। तो उनसे ही मैंने सवाल करना सीखा है। ओके, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा और सवाल करना तो मैंने उन्हीं से सीखा। तो उस तरह से काफी डिस्कशंस होते थे। कभी रात रात भर डिस्कशन होते थे, नैतिकता के ऊपर डिस्कशन होते थे कि डैड ये नैतिक है हम जिस तरह से जी रहे हैं, यानी मानव जाति, ह्यूमन काइंड जिस तरह से जी रहा है, क्या ये नैतिक है कि जानवरों को मारकर हम जी रहे हैं और हमारे जीने से इकोसिस्टम को हम बदल रहे हैं? तो इस तरह से बहुत डीप भी डिस्कशंस होते थे। आप डीप कहो, ट्रिवियल कहो, जो जैसा भी हो, लेकिन बहुत डिस्कशंस हुआ करते थे मेरे डैड के साथ। सुबह के 3-4 बजे तक कभी कभी हम लोग चेस खेलते थे। तो मेरी जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है वो बहुत कुछ मेरे डैड से आया हुआ है और बचपन से उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, साइंटिफिक फैक्ट्स समझाए, सिखाए। ब्लैक होल्स क्या है, कॉन्टिनेंट्स किस तरह से शिफ्ट होते हैं, ड्रिफ्ट कैसे होता है, वो डिजाइन करके बताते थे। साइंस मैगजीन्स में मुझे पढ़ के सुनाते थे। मैं उनके यहाँ हाथ पर सो के उनके साथ ये मैगजीन्स पढ़ता था, साइंस मैगजीन वगैरह। तो उन दिनों में एक साइंस टुडे नाम का मैगजीन हुआ करता था। कॉमिक्स भी पढ़ के सुनाते थे, बुक्स भी पढ़ के सुनाते थे। तो इस तरह से उनके साथ मैंने बहुत कुछ, मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत क्लोज फेलोशिप था उनके साथ।
वो मेरे पिताजी कम थे और मेरे दोस्त ज़्यादा थे। और शायद इसी के ऊपर मैंने भगवान को भी मॉडल किया। तो भगवान भी मेरा दोस्त है। भगवान भी एक लाइक ही इज़ अ वेरी बिग डैड, मोर और लेस। ऐसे डैड नहीं कह सकते हैं, इट्स नॉट अ जेंडर। डैड भी नहीं कह सकते हैं, मॉम भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन भगवान एक बहुत बड़ा दोस्त है और बहुत बड़ा शुभचिंतक है और वो हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ है। फिर इसी के बीच डिस्कशंस करते करते यहाँ पर पहुँच गए कि बेसिकली आत्मा परमात्मा दोनों एक है और हर एक इंसान में आत्मा होता है और आत्मा और परमात्मा की एकता में ही ये पूरी दुनिया की चमत्कार चल रही है। तो इस तरह से और हम ब्रह्मा यानी तरह तरह के डिस्कशंस करते थे। तो साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, साकार भगवान जो जिसके आकार हैं, जिसके रूप हैं निर्गुण और सगुण। तो जब हम कहते हैं कि भगवान अच्छे हैं, भगवान दयालु हैं या कोई भी, अब अल्लाह रहीम रहमत वगैरह वगैरह, ही इज़ गॉड द मर्सीफुल वगैरह जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं, तो ये हम गुण भगवान में हम डाल रहे हैं, यानी हम अपने गुण प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम जिसे गुण समझते हैं। लेकिन भगवान में असली तरीके से कोई गुण नहीं होते, वो पानी की तरह है, वो हर जगह है। तो वो कोरिलेट भी होता था। महाभारत भगवत गीता पढ़ो तो उसमें भी न आग उसे जलाता है, न पानी उसको डुबाता है, न तलवार उसमें तेज छेद कर सकता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से सब बहुत सारे थियोरीज थे, सगुण निर्गुण। तो जब आप निर्गुण निराकार भगवान में मान लेते हो तो आपको फिर कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। आप कहते हो है निराकार निर्गुण हर जगह है, कहीं भी नहीं है, एक जगह नहीं है, लेकिन हर जगह है। आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, आपको देखता भी है, आपको नहीं भी देखता है। उस यानी कॉन्शियस ह्यूमन यानी लाइफ भी है, नॉन लाइफ भी है, इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। हर डेफिनेशन को डिफाई करता है। तो वैसे कहा जाता था, मैंने कुछ ऐसे ग्रंथों में और इन चीज़ों में पढ़ा कि पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, ब्लैक एंड वाइट नहीं होते। आप ब्लैक एंड वाइट ड्यूअलिज्म मत करो, ड्यूअलिस्टिक व्यू मत रखो, दुनिया को नॉन ड्यूअल तरीके से देखो। भगवान भी नॉन ड्यूअल है, यानी परमात्मा नॉन ड्यूअल है, वो है ही नहीं, है भी और नहीं भी है। आप ऐसे मत सोचो क्या वो है या नहीं है, वो है भी और नहीं भी है, नॉन ड्यूअल। आप ड्यूअलिटी में मत पढ़ो कि वो है या नहीं है, द्वंद्व में मत पढ़ो। तो इस तरह से कई सारे आर्ग्यूमेंट्स को मैंने कंसिडर भी किए, कंसिडर किया, मैंने अपने अंदर उतारा भी, मैंने इंटरनलाइज कर लिया कि ऐसा ही है, ये सही है। ये जो कह रहे हैं नॉन ड्यूअल गॉड हैं, दुनिया नॉन ड्यूअल है, दुनिया में कहीं है और नहीं है का फर्क ही नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गॉड। ट्रुथ, तो सत्य क्या है? सत्य भी एक बहुत बड़ा और वेग कंसेप्ट है। सत्य बहुत बड़ा कंसेप्ट है और हम जिस इंसान के स्केल पर सत्य कहते हैं वो उसके सत्य है ही नहीं। तो इस टाइप के बहुत बड़े बड़े प्रोफाउंड कंसेप्ट्स मैंने इंटरनलाइज कर लिए कि, और इसी बीच में कहीं मैंने एक ब्रह्म सूत्र नाम का किताब भी पढ़ लिया और बहुत पढ़ा उसको, यानी उन दिनों में मुझे ऐसे लगता था कि वो किताब मुझसे बोल रहा है, इट इज स्पीकिंग टू मी, कि उसके हर शब्द, उसके हर वाक्य किसी तरह से मुझे दिखा रहे हैं कि हाँ मैं ये सही सोच रहा हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। तो इट स्पोक टू मी, उस तरह से भी एहसास होता था। मैं मेडिटेट किया करता था। मैं उन दिनों में महर्षि महेश योगी के आश्रम से कोई आए और मेरे स्कूल में, हालांकि वो कॉन्वेंट स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन इन्होंने हम सबको मेडिटेट कैसे करना है ये सिखाया। एक दोपहर को एक ही सेशन था, लेकिन मैं कन्विंस भी हो गया और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जिसे कहते हैं महर्षि महेश योगी का, मैं प्रैक्टिस करता था। तो कई साल के लिए मैं प्रैक्टिस करता था
तो एक तरफ कराटे का प्रैक्टिस और एक तरफ महर्षि महेश योगी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का प्रैक्टिस। और मैं एक ऐसे मेंटल स्टेट में चला गया कि सब कुछ मुझे बहुत सूक्ष्म लगने लगा, सबलाइम लगने लगा। थोड़ा सा रोल बैक करता हूं कि इस स्टेज से पहले एक ऐसे भी हुआ कि मैं जॉगिंग करते करते एक मंदिर में जाता था जो मैं रहता था जोधपुर टेकरा के पास, सैटेलाइट एरिया जिसे कहते हैं अहमदाबाद में। तो जोधपुर टेकरा के ठीक ऊपर एक परम धाम नाम की जगह है। पांडुरंगा थावड़े ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। बड़ा यूनिक डिजाइन है मंदिर का, बहुत ही यूनिक डिजाइन है। एक तरफ शिव भगवान है, एक तरफ आई थिंक कृष्ण है, आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, हालांकि मैं बहुत लंबे समय तक बैठता था। आई एम नॉट, शिव जी का तो याद है और कृष्ण है आई थिंक, या इज इट पार्वती और बीच में गणेश, ऐसा कुछ है। तो 3 डेटीज हैं और उनके बीच में और आपके बीच में कांच है। अब आप अगर मेडिटेट करने बैठते हो तो आप एक तो आपको ये मूर्ति दिखेगी, साथ में आपको अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखेगा कांच में। तो आपको ऐसे लगेगा कि आप बैठ के अपनी यानी मूर्ति की भी साधना कर रहे हो और साथ ही साथ अपने आप की साधना कर रहे हो, अपने आप को एक तरह से वर्शिप कर रहे हो, अपने आप को इबादत कर रहे हो। तो या अपने थ्रू मूर्ति को देख रहे हो, यार उस टाइप का डिजाइन है। आई डोंट नो डिजाइन करने के टाइम पे उन लोगों ने ऐसे सोचा था या नहीं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट ऐसे था। तो मैं वहां पर जाके मेडिटेट करता था। सुबह सुबह मैं जॉगिंग करके जाता था, वहां बैठता था, मेडिटेट करता था, फिर जॉगिंग करके वापस घर को लौट के आता था। करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर का यानी टोटल 3 किलोमीटर का राउंड होगा। तो ये सब मैं करता था और वहां बैठ के मैं सोचता था, क्या ये सच है या छलावा है? क्या ये सब है या नहीं है? क्या इस चीज को, यानी फिलोसॉफिकली ऐसे भी सोचा जा सकता है कि आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, यानी मिरर नहीं, कांच में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो ग्लास में, और उस तरफ भगवान देख रहे हो। तो अपने आप को तो हर इंसान कुछ स्पेशल समझता है। हर एक इंसान ऐसे कहता है कि मैं स्पेशल हूं। क्या ऐसा है कि मैं अपने आप को देख के मेरे स्पेशल पने को मैं भगवान के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूं? हालांकि वो सिर्फ एक मूर्ति है, एक मनगढ़ंत चीज। तो मैं उसके ऊपर अपनी पर्सनैलिटी का प्रोजेक्शन कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं, मैं अपने आप को बाउ कर रहा हूं, मैं अपने आप की इबादत कर रहा हूं खुद की। क्या ऐसा है? तो ये भी मैं देखा करता था, सोचा करता था। और एक दिन मेरा प्रेयर जो था पहले ऐसे हुआ करता था कि भाई हम सबकी भलाई करो, हम सबकी भलाई करो, मेरी भी भलाई करो, दुनिया की कल्याण करो। इस टाइप से के प्रेयर्स मैंने घर में सीखा था कि खुद के लिए भी मांगो, दुनिया के लिए भी मांगो। मांगते हो तो सबके लिए मांगो कि दुनिया का कल्याण हो। तो एक दिन अचानक से मुझे लगा, ये जो प्रेयर है, अगर कहीं पर एक पूरे ब्रह्मांड का एक भगवान है या एक क्रिएटर है जो केयर करता है। अब केयर करे तो क्यों करे? क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, सिर्फ यानी हमारे सोलर सिस्टम में ही नहीं, लेकिन मिलियंस एंड बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है। तो इतने बड़े यूनिवर्स में इंसान क्या करता है, एक इंसान क्या करता है, वो जीता है या मरता है, वो क्यों केयर करेगा? हम तो नश्वर हैं, हम तो जन्म भी लेते हैं, मर भी जाते हैं। तो हम यानी कुछ कीड़े हैं जो सुबह को जन्म लेते हैं, शाम को मर जाते हैं। कुछ कीड़े हैं जो एक मानसून के बिगिनिंग में जन्म लेते हैं और मानसून के एंड में मर जाते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो 1 साल जीते हैं और कुछ जानवर हैं जो 6-8 साल जीते हैं, जैसे कि कुत्ते ज्यादा से ज्यादा 12-15 साल। और हम हैं
ठीक है, तो हम 70-80 साल जीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। तो जब इस तरह से है कि हर एक चीज़ का एक बिगिनिंग है, एंड है, तो इसमें अच्छा क्या बुरा क्या? हम अपनी कल्याण मांगते हैं, हम कहते हैं हमारे मेरी भला करो, मेरा भला करो, मेरा भला करो। क्यों? क्यों? इतने सारे लोग हैं, अगर मैं आज मर जाऊं तो हो सकता है कि किसी और का भला हो जाए, मेरे जाने से किसी और का भला हो, या हो सकता है मेरे रहने से किसी का नुकसान हो रहा है। तो मैं मांग रहा हूं तो क्या मांग रहा हूं और किससे मांग रहा हूं? जो केयर भी करता है। तो फिर मेरे प्रेयर्स कुछ ऐसे होने लगे। मैंने कहा भगवान, पहली बात कि अगर तुम हो, क्योंकि वो उसी पर डाउट है मेरा कि शायद तुम हो ही नहीं, लेकिन अगर तुम हो परमात्मा, तो या करो यार, जो तुम कर रहे हो वही करो। तुम्हारा कोई ना कोई, अगर तुम्हारे इरादे हैं, अगर तुम्हारे कोई इंटेंशंस हैं, अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करते हो, सृष्टि मान के चलते हैं कि तुमने सृष्टि बनाया है, सारा ब्रह्मांड बनाया है, धरती बनाई है, धरती पे पेड़ बनाए हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ बनाया है, और हमें भी बनाया है, मान के चलते हैं। चलो, अगर ऐसा है तो तुम्हारा तो स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत ग्रैंड है। तो इस ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में मैं कहां पे फिट होता हूं, मुझे तो पता नहीं। मैं फिट होता हूं कि नहीं, क्या मैं वेस्ट प्रोडक्ट हूं, बाई प्रोडक्ट हूं किसी तरह से, मैं जानता ही नहीं हूं। तो मैं अपने लिए क्या मांगू तो क्यों मांगू? छोड़ो यार, एक काम करते हैं, आपको जो करना है वो करो। तो मेरा प्रेयर ऐसे होने लगा, मैं वहां पे खड़े रहता था परम धाम में, और कभी कभी बाहर से ही निकल जाता था, मैं अंदर जाता भी नहीं था, बैठ के ये प्रे या मेडिटेट नहीं करता था। मैं सिर्फ बाहर से ऐसे हाथ जोड़ के कहता था, बॉस शायद तुम हो, शायद तुम नहीं हो, अगर तुम हो तो करो जो करना है, जो करना है करो। आज के आज अगर मेरा खत्मा करना है तो करो, मेरा भला करना है तो करो, मेरा बुरा करना है तो करो। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक इंसान को फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ेगा, मैं रोऊंगा, मुझे दर्द होगा, मैं रोऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा, जो भी करूंगा, ठीक है ना। तो कोई किसी को भी चोट लगती है, या किसी कुत्ते बिल्ले को वो चोट लगती है, तो वो रोता है, बिलकता है, हवा लेने की कोशिश करता है, और अगर चोट बहुत यानी वो बहुत ज़्यादा घायल है तो मर जाता है, और दुनिया चलते रहती है। तो ठीक है, एक इंसान कम या ज़्यादा, एक इंसान सुखी या दुखी, चलते रहेगा। तो ये मेरा पहला एक नास्तिक होने का कदम था। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।